अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है। मैं नियाज़ अहमद अब्दुल अजीज़ नदाफ हाजी गफूर वंटमोरे उर्दू मराठी स्कूल महानगर पालिका कोल्हापुर। आज हम माझी टीवी माझी शाला इस सरगर्मी के तहत जमात सुवम बाल भारती उर्दू का तीसरा सबक देखेंगे। आप सब तवज्जो दें। मीठे बोल में जादू है। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। इसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने जोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जाकर टकराई। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। अब इसका मैं खुलासा करता हूँ। देखो, छुट्टियां आप भी सबको छुट्टियां अच्छी लगती हैं। एक तो छुट्टी होती है गर्मी की छुट्टी, जो सालाना इम्तिहान के बाद में शुरू होती है, जो मई से शुरू होकर जून तक रहती है। एक छुट्टी जो है होती है, वो छुट्टी जो है दिवाली की छुट्टी होती है, दीपावली की छुट्टी होती है। छुट्टियां सबको अच्छी लगती हैं और खेलना कूदना किसे पसंद नहीं है। बड़े से लेकर छोटे तक सबको खेलना कूदना पसंद है। खासकर बच्चों को खेलने कूदने से बहुत लगाव होता है। इसी तरह इस सबक में देखेंगे कि बच्चे भी खेलने कूदने में लगे हुए हैं। साजिद भी जो है, एक लड़का है साजिद, अपने दोस्तों के साथ सारों को जमा कर वो अपने घर से निकलता है और क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाता है। अब क्रिकेट खेल से सब वाकिफ है। अपने मुल्क भारत में ज़्यादा खेला जाने वाला जो खेल है वो क्रिकेट है। इसी तरह से बहुत सारे खेल हैं जो हम इज्तिमाई तौर पर खेलते हैं। फुटबॉल है, लंगड़ी है, कबड्डी है और इफरादी खेल भी हैं। पतंग उड़ाना है, गोलियां खेलना है, ये सारे खेल हैं। और सारे खेलों से सबको लगाव होता है। खेलों से सबको लगाव होता है। अब ये सारे बच्चे जो है साजिद के साथ में कहाँ गए हैं? एक मैदान में गए हैं। और मैदान में क्या होता है? एक तो बड़ा मैदान होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर खेल खेला जाता है। लेकिन रोजाना जो बच्चे हैं अपने जो है मोहल्ले से करीब वाले खुली जगह में खेलते हैं। अब ये भी जो है बच्चे खेलने के लिए गए हुए हैं और उन्होंने जो अपने मोहल्ले के मैदान, छोटे से मैदान में खेल को जमाया है। वो खेल की धुन में मस्त हो गए हैं। अब मस्त होना, उसी में लग जाना। बाज बच्चे जो है मोबाइल में ऐसे लग जाते हैं कि वो मोबाइल में देखते देखते उसमें मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो मस्त हो गया है। और जो है फिर जो है खेल शुरू हुआ है और खेल खेलते खेलते एक लड़के ने बहुत जोर से क्या हुआ, बल्ले से गेंद को मारा और गेंद बिल्कुल जो है एक सामने वाले घर पर जाकर लगी हुई है और घर की कांच टूटी हुई है। अब आप सबको जो है बहुत से बच्चों को मालूम होगा, कुछ बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि गेंद यानी क्या। गेंद यानी आम जबान में उसको बॉल कहते हैं, अंग्रेजी में बॉल कहते हैं या अपनी बोली भाषा में उसको बॉल कहते हैं। उसका से बल्ला यानी बैट। बल्ला यानी क्या? बैट है। अब जो है बल्ला और बैट से जो है खेला जा रहा है, बॉल से खेला जा रहा है। अब अचानक से क्या हुआ है, वो जो है शीशा टूट गया है और गेंद घर के अंदर चली गई है। अब अगला सबक देखेंगे, अगला हिस्सा देखेंगे। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया है। अब गेंद तो क्या हो गई, वो सामने घर में चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया है। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाएगा? एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, देखो ध्यान सुनो, मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? लड़का था जरा तेज मिजाज, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। क्या बोला लड़के ने? मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे की तरफ देखा और गुस्से से कहा, एक कोई तरीका है? एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखा रहे हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्या कहा मालिक ने? जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। किसने कहा है? ये लड़के ने कहा। अब तो मकान मालिक को गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले
तमीज से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। देखो अब जो है इस हिस्से के बारे में हम देखते हैं कि क्या हुआ है, मकान गेंद अंदर जाने के बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही गेंद लाने जाने के लिए, लेकिन एक लड़का हिम्मत करके अंदर चला गया और उसके वो लड़के के पास में बात करने का सलीका नहीं था, तमीज नहीं था। जब जाकर उसने जो है मकान मालिक से जो है गेंद मांगी है तो उसे गेंद नहीं मिली। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी वो लड़का तेज मिजाज का था, गुस्से वाला था और उसके जो है उसके मिजाज में अक्खड़पन था। जब वो बात कर रहा था तो सख्ती से बात कर रहा था, इस वजह से मकान मालिक ने उसे गेंद नहीं दी। मकान मालिक ने उसे क्या करनी, गेंद नहीं दी। और फिर जो है उसे वो गुस्सा करने लगा कि तुझे बात करने की तमीज नहीं है और जो है तुम मेरे से जो है एक तो मेरा नुकसान किया हुआ है और फिर तुम गेंद मांगने आए हो, बात करने की तमीज भी नहीं है, जो मैं तुम्हें गेंद नहीं देता। इसके बाद में अगला हिस्सा देखेंगे अपन। अब क्या हुआ देखो, वो लड़का मुंह लटकाए हुए वापस आया, वो लड़का मुंह लटकाए वापस आया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था? इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूं गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर इसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आओ। अब मकान मालिक ने क्या कहा देखो आगे, हाँ आओ अंदर आ जाओ। उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं, अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगवा दें। अब जो इसका खुलासा देखेंगे हम। अब देखो एक तो पहला बच्चा गया हुआ था, उसकी जबान उसका मिजाज सख्त था, तेज मिजाज का था, अकड़ू था। और फिर जो दूसरा अफजल जो गया हुआ है उसने जाते ही क्या किया, सलाम किया। सलाम करने के साथ में अदब से जब बात शुरू की तो मकान मालिक का दिल क्या हो गया, नरम हो गया और फिर जो है वो उसके साथ में बात करने को तैयार हो गए। उसको अंदर बुलाया, उसके साथ में बात करने को तैयार हुए। अभी अगला हिस्सा देखेंगे। मकान मालिक क्या कह रहे हैं देखो इस हिस्से में, तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने जरा नरम पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा, लेकिन इस नुकसान में तुम्हारे सब साथी शरीक हैं, फिर तुम इसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की बात सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। इसने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा दूंगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। इसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू है। अब देखो इस सबक के इस हिस्से में अपने को क्या बात समझ में आ रही कि बड़े से बड़ा काम हो, अगर उसमें हमारी जबान मीठी होगी तो हमारे बड़े से बड़े काम आसानी के साथ पूरे हो सकते हैं। हमें बहुत सारे जो है बहुत सारे अल्लाह के नबी ने भी इस बात की तालीम दी है कि अपने बड़ों का अदब करे और छोटों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए। देखो हम बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं, काम मामूली होता है लेकिन हमारे बोलने का अंदाज सही नहीं होता, इसलिए वो काम मुश्किल हो जाता है। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है जो बच्चे अदब को जानते हैं, सलीके को जानते हैं, उनकी दीनी तालीमात उनके सामने होती हैं और अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, तो उनके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं। उसी तरह से सबसे बड़ी खूबियाँ हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमारे बोल जो है ये मीठे हो, सामने वाले को हमारे बोलने से नुकसान न पहुंचे या उसका दिल
दिल न टूटे। अब यहाँ अफजल क्या कर रहा है, अफजल ने जाकर जो है बराबर अदब के साथ में जो है उनको सलाम किया, और सलाम करने के बाद में उनके साथ में अच्छी तरह पेश आया, और फिर जो अच्छी तरह पेश आने के बाद में वो मकान मालिक बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये गेंद ले जाओ और नया शीशा मैं खुद लाकर लगाऊंगा। इससे क्या मालूम होता है कि कोई भी काम हो, अगर हम सलीके से, ढंग से, और उसमें एक दूसरे को जो है इज्जत देते हुए काम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम सब क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी से अच्छी तरह पर हम वो काम को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसमें हमें तालीमात हैं कि जब हम बोले तो सामने वाले का लिहाज कर कर बोले। माँ है तो माँ के दर्जे को सामने रखकर बोले, अब्बा के साथ बात करें तो अब्बा के दर्जे को सामने रखकर बात करें, और फरमाया कि आलिम लोग हैं तो आलिमों के साथ में वो सही तरह से बात करें। नहीं, इसमें हदीस में है ना, हम सुनते भी हैं कि जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, उलमाए दीन की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। हाँ देखो, दीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये अखलाकियात में है, और अखलाकियात में सबसे बड़ा किरदार जो है वो मीठे बोल का है। मीठे बोल से हम अपना बहुत सारे काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, गुलाब का फूल जो है, गुलाब का फूल, ये फूल सबको पसंद है। क्यों पसंद है? इसकी रंगत भी जो है सबको अच्छी लगती है, इसका खुशबू भी अच्छी लगती है, इसलिए सब इसको जो है, कोई इसको गजरे में लगा रहा है, कोई जो इसको हाथ में जो है पिरो रहा है, और गुलाब का फूल सबको पसंद है। इसी तरह से दूसरे बहुत सारे फूल हैं, लेकिन वो उतने पसंद नहीं होते, वो इतने मकबूल नहीं है जितने गुलाब है, क्योंकि गुलाब में दोनों चीजें हैं। इस तरह से हम शक्ल सूरत से बहुत अच्छे हैं, हमारी रंगत बहुत अच्छी है, हमारी कदकाठी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो है हमारा बोलने का अंदाज सही नहीं है, हम सामने वाले का अदब नहीं करते, तो फरमाया कि ऐसा है जैसा फूल तो है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। तो हमें सबके साथ में जो है मिलजुल कर रहना है, और सबके साथ में जो है, सबके साथ में हमारा अदब करे, और बोले कि नहीं सब हमारी इज्जत करे। इसलिए सबसे पहले हमें सबकी इज्जत करनी होगी, सबके साथ में मीठे बोल बोलने होंगे। अब जो है इसके हम अल्फाज मानी देखेंगे, नए अल्फाज को देखेंगे। अब देखो, बोल यानी बात, मैं आपके साथ में क्या बोल रहा हूँ, चंद बोल रहा हूँ आपके सामने, यानी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अकड़ दिखाना, अकड़ दिखा यानी घमंड करना। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि बाज़ बच्चे अकड़ कर बात करते हैं तो उनकी वो बात मानी नहीं जाती, यानी वो घमंड के साथ में बात करते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं। इसका इसलिए कहा जाता है अकड़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अकड़ दिखाना यानी घमंड करना। और उसके बाद में है मुंह लटकाना, मायूस हो जाना। अब वो जो है लड़के को मकान मालिक ने गेंद नहीं दी, गेंद न मिलने की वजह से वो क्या होगा, घर से जब निकला तो मुंह लटकाए हुए निकला। मुंह लटकाना, मायूस हो जाना, नाराज हो जाना। बात मर्तबा हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो काम पूरे नहीं हो जाए तो अपना मुंह लटक जाता है, यानी हम मायूस हो जाते हैं। उसके बाद फरमाया कि उसके बाद जो अगला जो मुश्किल नया अल्फाज है वो है तमीज से। तमीज से यानी अदब से। अदब से बात करने पर सबके साथ जो है अदब से बात करना चाहिए, तमीज से बात करना चाहिए। तमीज से यानी अदब से। उसके बाद में सलीका। सलीके का मतलब है ढंग, हमारे पहनने का सलीका, हमारे बोलने का सलीका, हमारे चलने का सलीका, यानी हमारे चलने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, इन सारी चीजों से आदमी की पहचान होती है। इसलिए सलीके का मतलब क्या है, यहाँ पर ढंग है। इसके बाद में हम यहाँ पर मश्क देखेंगे। अब मश्क को हमको जो है पहले एक बार जो है इसे अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना है, और उसके बाद में इसके जवाब अपनी बयान में लिखने की कोशिश करनी है। अब एक जुमले में जवाब लिखिए। क्या है, देखो एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे। देखो मैं और पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 1, इसका जवाब एक जुमले में देना है आप लोगों को। साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे। किसको जवाब आता है? हाँ, साजिद और उसके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? साजिद और उसके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। 2 नंबर सवाल है, खेल क्यों बंद हो गया। खेल क्यों बंद हो गया? खेल गेंद न रहने की वजह से बंद हो गया। देखो दूसरा सवाल और मैं पढ़ता हूं। मैं खेल क्यों बंद हो गया? खेल गेंद न होने की वजह से
बंद हो गया। तीसरा सवाल है, कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? अब दूसरी मर्तबा जब अफजल गेंद लाने के लिए गया अंदर घर के अंदर, तो उसका मजाक क्या उड़ाया? कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? इसका जवाब यह है, कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो ये साहब जाएंगे गेंद लाने, लो ये साहब जाएंगे गेंद लाने। देखो और एक मर्तबा मैं तीनों सवाल दोहराता हूँ, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे? साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे? दूसरा सवाल है, खेल क्यों बंद हो गया? तीसरा सवाल है, कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? क्या सवाल तीसरा? कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? उसके बाद है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर यानी यहाँ पर एक से ज्यादा जुमले में जवाब देना है अपने को। सवाल नंबर 1, मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद क्यों नहीं दी? देखो अब इसमें अपने अंदाज में इसको जवाब में लिखना है, ऐसा नहीं कि किताब के अल्फाज हो या सबक के अल्फाज हो। सवाल क्या है? मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद क्यों नहीं दी? अब इसका जवाब क्या हो सकता है? जवाब, मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद इस वजह से नहीं दी कि उसने उनके साथ सलीके से बात नहीं की, अकड़ कर बात की। दूसरा सवाल है, मकान मालिक ने अफजल को गेंद क्यों वापस कर दी? देखो दूसरा सवाल, मकान मालिक ने अफजल को गेंद क्यों वापस कर दी? गेंद वापस अफजल को दी, पहले लड़के को क्यों नहीं दी? अब इसका जवाब क्या होगा बोलो? मकान मालिक ने अफजल को गेंद इसलिए वापस दी कि अफजल ने अदब के साथ उनसे बात की और सलीके से पेश आया। इसका हम जवाब ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद मश्क में और बहुत सारी जो है खाली जगह है और जुमलों में इस्तेमाल है, ये सारी चीजों को अपन देखना है। अगर किसी बड़े की जरूरत पड़े, घर में से किसी बड़ी अम्मी अब्बा की मदद लेकर ये पूरे मश्क को हल करना है। अस्सलाम वालेकुम।